Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statements are correct? Option 1 है fullerenes have dangling bonds. Option 2 है fullerenes are cage-like molecules. Option 3 है graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon. Option 4 है graphite is slippery and hard and therefore used as dry lubricant in machines, right? The key concept for this question will be allotropes of carbon. अगर हम लोग बात करते हैं allotropes of carbon की, तो बेसिकली हम लोग कौन कौन से allotropes देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायमंड, जो कैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. It does not conduct electricity, right? दूसरा एलोट्रोप होता है हमारे पास ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है. इट इज बेसिकली सॉफ्ट एंड स्लिपरी, राइट? कैसा होता है? इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड तभी ये यूज किया जाता है एज ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स, राइट? लाइक मशीन्स में कैसे यूज होता है? एज ड्राई लुब्रिकेंट. थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो हम लोग देखते हैं वो होते हैं फुलरीन्स. क्या होते हैं? वो हमारे पास होते हैं फुलरीन्स. फुलरीन्स बनाए कैसे जाते हैं? फुलरीन्स बनाए जाते हैं हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम और आर्गन. ग्रेफाइट को हीट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क और उसमें वहाँ पे एटमॉस्फेयर किसका होना चाहिए? हीलियम या आर्गन का. तो हमारे पास बेसिकली सूटी मटेरियल का फॉर्मेशन होता है बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स, राइट? और हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास फुलरीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है. जो फुलरीन्स होते हैं ना, ये एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है. इसमें क्या रहता है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट? दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि इनमें डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट होती है. दे डू नॉट हैव डैंगलिंग बॉन्ड्स. कैसी बॉन्ड्स नहीं होती है इसमें? डैंगलिंग बॉन्ड्स. अच्छा, डैंगलिंग बॉन्ड्स क्या होती है? सी, डैंगलिंग बॉन्ड्स बेसिकली आर unsatisfied valence और free radical present on immobilized atom. किसी भी immobilized atom पे अगर हमें देखने को मिलता है कोई फ्री रेडिकल या अनसेटिस्फाइड वैलेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स. जैसे हमारे पास वो डायमंड, राइट? ये हमारे पास क्या हो जाए? वो डायमंड है. किसी कंडीशन की वजह से हमारे पास ये जो बॉन्ड्स है ना, ये टूट गई, राइट? ये जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हो गई? ये टूट गई. तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और जो स्पीशीज है ना, यहाँ पे ये मूव नहीं करेगी बिकॉज ये किसी और स्पीशीज से जुड़ी हुई है, राइट? यहाँ पे ये इमोबिलाइज्ड एटम पे अगर हमारे पास अनसेटिस्फाइड वैलेंस या फ्री रेडिकल देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डैंगलिंग बॉन्ड्स, राइट? तो जो हमारे पास फुलरीन्स होता है उसमें डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं, राइट? अगर एक और कैरेक्टरिस्टिक बात करें हमारे फुलरीन्स की, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, कैसा होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है. देखो कुछ ऐसा. ये है हमारे पास बकमिनिस्टर फुलरीन, राइट? कार्बन 60, राइट? ये है कार्बन 60 बकमिनिस्टर फुलरीन. कैसे जैसे लग रहा है ये लगता है एक सॉकर की बॉल के जैसे, राइट? तो पहला स्टेटमेंट पढ़े, फुलरीन्स हैव डैंगलिंग बॉन्ड्स. ये स्टेटमेंट गलत हो क्या? फुलरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स. ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है.
अगर हम लोग बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट होता है, राइट। तो फोर्थ गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। अब थर्ड की बात करते हैं, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो करेक्ट होता है, राइट। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में अगर बात करें तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है ना ग्रेफाइट फॉर्म की, उसको देखा गया जीरो, राइट। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द डायमंड फॉर्म is nearly 1.90 किलो जूल पर मोल। और अगर हम लोग बात करते हैं फुलरीन्स के लिए तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 38.1 किलो जूल पर मोल, राइट। यानी हमारे पास मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा हुआ, graphite, right? Coming back to the question, correct answer for this question will be option 2 and option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.